नमस्कार दोस्तों, रजत एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ए प्लस बी का हल स्क्वायर और इसी तरह के जो भी अलजेब्रिक टर्म है, जैसे कि ए प्लस बी का हल क्यों, तो ये सभी फॉर्मूला का जो हम लोग सवाल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। एक ही एग्जाम्पल लेके हम लोग सभी सूत्रों पर इसका प्रैक्टिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, ए प्लस बी का हल स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी का हल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का हल स्क्वायर है, इसके जगह पर आपको एग्जाम्पल में क्या लिखना है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसे हल करने के लिए आपको पहले ए प्लस बी का हल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसे समझना होगा। तो देखिए, ए प्लस बी का हल स्क्वायर का जो सूत्र है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आता है। ठीक है, अब आपको इसी एग्जाम्पल पर क्या करना है, इस सूत्र के माध्यम से देखिए कैसे इसको हम लोग ढालेंगे इस सूत्र में, ये एग्जाम्पल को, और फिर कैसे हल होता है। ठीक है, बारीकी से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 2x का, जैसे कि ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर क्या है, ये वाला जो 2x है ये आपको समझना होगा, और बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका आइए हल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 और ए की जगह पर देखिए 2x है तो 2x लिखना है, और इंटू में बी लिखा है तो बी की जगह पर क्या है, 3 है तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है, 3 है, तो अब 3 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब चलिए आपको क्या करना है, 2x का स्क्वायर, यानी देखिए जब भी किसी के पावर में 2 लगा हो, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 को 2 बार आपको गुना करना होगा, या जैसे 2 का 3 है तो 2 को आपको क्या करना है, 3 बार गुना करना होगा, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो आप पावर समझ गए होंगे कि जिस तरह से पावर होता है उसी तरह से उसको उसी संख्या से उतनी बार गुना करनी होती है। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर मतलब कि क्या हो गया, 2x और गुने में फिर 2x, तो क्या होगा, 2 से 2 को गुना कीजिए तो 4 हो गया, और x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4x स्क्वायर और प्लस, अब देखिए इसका गुना आसान है, सबसे पहले आपको संख्या का गुना करना है, तो 2 को 2 से कीजिए तो 4 हो गया, और 4 को 3 से कीजिए तो 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, और x साइड में है तो साइड में x आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 3 को 2 बार करिए, 3 गुने 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी का हल स्क्वायर पर हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से देखे हैं कि कैसे हम लोग इसे हल करते हैं। अब चलिए ए माइनस बी का हल स्क्वायर को हम लोग इसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले दूसरा नंबर क्या है, ए माइनस बी का हल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ लिखना है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं फिर से सेम एग्जाम्पल लिया हूँ। अब देखिए इसका सूत्र पहले देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से देखिए ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, ए की जगह पर 2x है और बी की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना है, बैठाना है। अब यहाँ पर 2x का क्या कीजिए, होल स्क्वायर लिखिए, माइनस 2 और इंटू में ए है तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ 2x है तो 2x लिख दीजिए, और फिर बी है तो बी की जगह पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ ये 3 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, देखिए अब कई लोग बोलेंगे यहाँ तो -3 है तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल जो बना रहे हैं वो सूत्र के माध्यम से बना रहे हैं, और सूत्र में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर कुछ भी होगा तो आपको बी का स्क्वायर लिखना है, इसी तरह से। ठीक है, अब चलिए, तो 2x का स्क्वायर अभी अभी मैंने किया, 4x स्क्वायर आता है तो 4x स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ देखिए माइनस है और 2 दूना 4, 4 दिए 12, फिर x हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी सेम जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में देखे होंगे आप, एक ही अंतर है, माइनस का, केवल -2ab जो होता है उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया है। तो सूत्र के माध्यम से आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए हम लोग ए प्लस बी का हल के ऊपर करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी का हल क्यूब पर सवाल जो बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2x प्लस 3 का हल क्यूब। ठीक है,
अब देखिए ए प्लस बी का हल क्यू का मतलब है, इसका सूत्र पहले जान लीजिए। इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ए की जगह पर तो 2x है और बी की जगह पर 3 है, तो जहाँ जहाँ सूत्र में ए और बी है वहाँ वहाँ क्या करना है, 2x और 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2x का हल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का हल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर इंटू बी मतलब 3 प्लस 3 इंटू ए की जगह पर क्या लिखना है, फिर से 2x लिखना है और बी की जगह पर क्या लिखना है 3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब धीरे से आपको क्या करना है कैलकुलेशन कर लेना है। 2x का क्या है पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 बार गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए साइड में 2x गुने 2x गुने 2x, तो आपको क्या करना है 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 8 लिखना है और x का 3 बार करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब देखिए 3 का हल क्यू है तो 3 का भी 3 बार गुना होगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस 3 है तो 3 लिखना है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया 4x² होता है। इंटू में 3 फिर से लिख दीजिए, 3 इंटू 2x लिख दीजिए इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाए 9 हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 8x³ हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा और प्लस देखिए 3 को 4 से गुना कीजिए तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 और 6 और 9 को गुना कीजिएगा तो 9 6 54, तो 54x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 2x + 3 का हल क्यू है उसका जब हम लोग a + b के हल क्यू के सूत्र पर जब लिखते हैं तो इस तरह से हमारा जो परिणाम निकल के आता है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल से आप लोग सीख पा रहे होंगे कि कैसे सूत्र में बैठाते हैं फिर आंसर लाते हैं। अब चलिए इसी पर a + b का हल क्यू देखे थे, जिस तरह से आप लोग a - b का हल क्यू देखिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ a - b का हल क्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है 2x - 3 का हल क्यू लिखना है। ठीक है, अब देखिए a - b का हल क्यू का सूत्र पहले जान लीजिए। इसका सूत्र होता है a³ - b³ -3a² और प्लस में 3ab², ये सूत्र आता है। अब इस पर इसे कैसे बैठाना है देखिए, तो 2x का जैसे ये a का काम कर रहा है और ये b का, तो फिर क्या करना है 2x का हल क्यू कीजिए माइनस b के जबर 3 का हल क्यू कीजिए। ठीक है, माइनस 3a का मान क्या है 2x और a² था तो 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू b के जबर क्या है 3 प्लस 3 इंटू a के जबर क्या है 2x है और b के जगह पर क्या है 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब क्या करना है आपको सिंपल तरीके से गुना करना है। अब देखिए 2x का क्यू अभी अभी हमने किया था 8x का क्यू आया था। ठीक है, और माइनस है तो माइनस 3 का क्यू क्या आया था 27, तो 27 दे दीजिए और माइनस, और देखिए 3 और 2 का स्क्वायर 4x² होगा तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 फिर से आएगा 36x² और प्लस यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और सॉरी एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, जैसे 3ab² था तो यहाँ पर b² देना है। ठीक है, अब देखिए तो 3 दूनी 6 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 का जब 6 से गुना कीजिए तो 54x। यानी देखिए a + b का हल क्यू जो है उसमें क्या है कि जो टर्म आया है गुना करके वही टर्म इसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का अंतर आता है। यहाँ पर जैसे प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या होता है दोनों में प्लस ही होता है, चाहे वो a + b का हल क्यू हो चाहे a - b का हल क्यू हो। तो इस प्रकार आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल बनाया जाता है और प्रश्न को हल किया जाता है सूत्र के माध्यम से। आई होप कि आप लोगों को अलजेब्रा का ये टर्म है सूत्र है इसे अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।